मेंबर्स, मैरी क्रिसमस टू ऑल। देखो मार्केट में आज डेफिनेटली छुट्टी है, कल मार्केट में क्या सांता रैली आएगी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखो डाउ जोन्स में तो रैली स्टार्ट हो चुके हैं, उसका नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। डाउ जोन्स वापस लाइफ हाई के नज़दीक जाता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। एंड कल हम लोग आए थे लाइव, ठीक है, नई चैनल के अंदर। आई एम श्योर काफ़ी लोग एक्टिव हुए होंगे, काफ़ी सीखने को मिला होगा। अगर नहीं देखा ये वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट करना, मिल जाएगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, इसके अलावा सांता रैली कौन से मिड कैप स्मॉल कैप में आई है वो डिस्कस करेंगे। आर पावर में कुछ और भी नई अपडेट्स है, नई एयरलाइन स्टार्ट होने वाली है, और हाँ, फिजिक्स वाला में भी बहुत तगड़ी अपडेट्स है। तो सब क्वेरी शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और हाँ, आपकी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, ग्लोबल मार्केट में सांता रैली स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप देखोगे डाउ जोन्स काफी अच्छी मूव करता हुआ दिखाई दिया, उनका जीडीपी डेटा बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो अब ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ, इंडिया में भी सांता रैली स्टार्ट हो सकती है। सांता रैली तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत जल्द रैली स्टार्ट होने की चांसेस है। पता है क्यों? गवर्नमेंट मैंने सुना है कि लिक्विडिटी बूस्ट करी है इंडिया के अंदर, ठीक है। आरबीआई है, बैंक्स को लिक्विडिटी दे रही है, और उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को लोन मिलेंगे, और स्मॉल एंड मिड कैप्स में वापस मोमेंटम आना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये इकोनॉमी को रोटेट करने के लिए काफ़ी अच्छी स्टेप्स गवर्नमेंट आरबीआई लेती हुई दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से स्मॉल एंड मिड कैप बहुत जल्द रिलीज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो म्यूचुअल फंड है, जो स्मॉल कैप है, वो भाई प्रिपेयर कर लो भाई, गाड़ी दौड़ने की कगार पे है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर एफआई तो सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, एफआई ने कल भी किया था, लेकिन मेरे पास डेटा है पिछले 3 साल का, ठीक है। लगातार 3 साल के अंदर एफआई ने बिकवाली ही की है, पूरे 3 साल का डेटा। एफआई डेरिवेटिव्स देख सकते हैं, एफआई डेट देख सकते हैं, एफआई इक्विटी देख सकते हैं। तो डेट में उन्होंने ऐड किया है, लेकिन इक्विटी और डेरिवेटिव्स में सबसे तगड़ी सेलिंग की है एफआई ने, ठीक है। इक्विटी के अंदर तो आप देखोगे 2025 के अंदर सबसे ज्यादा की है, उल्टा, ठीक है। पहले तो 23 में तो खरीदारी भी की थी, लेकिन अब तो यहाँ पे ज्यादा इक्वाली की है। इसकी वजह से स्मॉल एंड मिड कैप नीचे हैं, ठीक है। लेकिन देखो एक बात समझो, समझो बात को। मान लो कि डेरिवेटिव्स यानी कि एफएनओ, जो एफएनओ स्टॉक्स होते हैं, एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, एफआई, वहां पे डेटा देखो लास्ट ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में कम आया है। तो चांसेस है, ऐसा नहीं कि हर बार ये डेटा सेम आएगा, हो सकता है ये डेटा कम आए। अगर आप देखोगे डेट यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, ठीक है, डेट में जो इन्वेस्ट करते हैं ना वोडे प्लेस, वो रिड्यूस हुआ है। तो मान लो यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दे और इक्विटी में डालना स्टार्ट करे, तो डेफिनेटली एफआई वापस मार्केट में आएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। सो माइंड को रिलैक्स रखना, माइंड में पैनिक रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब पूछे सर करे क्या? हमेशा अच्छी कंपनीज को ढूंढने की कोशिश करो जो ज्यादा पिटी हुई है, ज्यादा फॉल की है, ठीक है। जो क्वालिटी कंपनीज है कि भाई आपको लगता है नहीं ये तो बस मार्केट में टाइम पास के लिए पड़ी है, नीचे गिरी है, ठीक है, इसमें फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। मैं आपको डिस्कस करूंगा बहुत सारी, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरे पास काफी स्क्रीनर्स है, यहाँ पे देखो, सी मोमेंटम स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए, बॉटम आउट स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे स्क्रीनर्स है, ठीक है। मैंने अनलिमिटेड स्क्रीनर्स बनाए हैं जो अच्छी कंपनी अंडर वैल्यूड को भी ढूंढ सकती है, इवन एलसिड जैसी कंपनी को भी ढूंढ सकती है, बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा डेफिनेटली, एक रील बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आप जो लोग कमेंट में बोलेंगे उनके लिए लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में बॉटम आउट ढूंढने की कोशिश करो। इसके अलावा लास्ट ईयर के अंदर इवन एफआई ने सीलिंग की थी, तो भी आप देखोगे 12 स्टॉक ऐसे हैं जो 100 से लेके 500% मोमेंटम किए हैं, ठीक है। करने वाले नहीं, किए हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। उसमें कौन सा नाम है? सी क्यूपिड, ठीक है, सीएन एग्रो। मान लो आप बोले कि सर सीएन एग्रो तो मैनिपुलेटिव है, चलो मान लिया। क्यूपिड तो नहीं था, ठीक है। अपोलो माइक्रो सिस्टम तो नहीं था, जीआरएम ओवरसीज तो नहीं था। और जिनको पता है जीआरएम ओवरसीज मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब ये 100 पे था, बॉटम आउट, ठीक है। तो ढूंढने की कोशिश करो जिसमें पोटेंशियल है कंपनी में, ठीक है, जिस पे दम है। और आप पूछे सर क्यूपिड जैसी कंपनी को कैसे ढूंढा जाता है, देखो यहाँ पे समझो, मैं आपको चार्ट्स में कुछ सिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग सीखे। सी मान लो ये क्यूपिड हो गया, ठीक है। क्यूपिड में आपको देखो चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, भले 3 महीना पहले का डेटा है, कोई बात नहीं, ध्यान से समझो। देखो ये मूव दिखाई दे रही है आपको, एकदम सिंपल मोमेंटम है, डेली चार्ट की मोमेंटम है, ठीक है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, कितनी स्मूथ मूव आ रही है, कितनी स्मूथ है, ठीक है। और ऐसा देखो यहाँ पे जो मोमेंटम आ रही है, उसके बाद जो फॉल है, क्या फॉल पूरा का पूरा हुआ जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुई थी? तो क्या नहीं, ठीक है। ये मोमेंटम क्या रिजल्ट से पहले स्टार्ट हुई? तो क्या हाँ, ठीक है। क्या रिजल्ट के बाद भी कंटिन्यू हुई? तो कि यस, ठीक है। हम ये रिजल्ट है, देखो यहाँ पे इवेंट यानी कि रिजल्ट, ई यानी कि रिजल्ट, ठीक है। सो हमेशा याद रखो कि जहां पे स्मूथ मोमेंटम होते हैं डेली चार्ट पे, वो आप ये समझो बड़े प्लेयर्स वहां पे इंटरेस्टेड है और ऐसी सांता रैली कर सकते हैं। और सांता रैली से ऐसा नहीं कि एक दिन में होगी, ठीक है, पूरे साल में होती रहती है।
बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो आप चार्ट्स को देखो, डेली चार्ट्स को देखो, काफी चीज समझ में आएगी। वॉल्यूम्स, मोमेंटम्स, ये सब बताती है। ठीक है। अब पूछे सर डेली चार्ट में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, क्या मंथली देखें? देखो मैं आपको मंथली भी बता देता हूं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि डेली मंथली में काफी चीजें समझ में आती है। देखो, अब ध्यान से देखो, आप देखो सी, देखो पिछले 4 महीने लगातार यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम क्या था, अराउंड आई थिंक मई जून जुलाई समथिंग लाइक। ठीक है, 4 महीने लगातार मोमेंटम किया था, कितने अच्छे वॉल्यूम्स आए थे। ठीक है, उसके बाद फॉल आया था, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पे ये कितने अच्छे वॉल्यूम्स है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो कितने अच्छे वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो ऐसे जो कंपनीज होते हैं जो 3-4 महीने लगातार मोमेंटम करती है, आई एम श्योर आपके पास स्क्रीनर्स होंगे जो स्टॉक ऐसे ढूंढने की कोशिश करो कि जहां पे मिड कैप है या अच्छी मार्केट कैप है, जहां पे 3-4 महीने लगातार मोमेंटम किए हैं, कोई रेड कैंडल नहीं। ठीक है, वो स्टॉक ढूंढने की कोशिश करो। और आप पूछे कि सर निकलना कब होगा? भाई जब भी आपको अच्छी रेड कैंडल दिखाई देती है फॉलिंग में, तब निकलेंगे। ठीक है, पैटर्न्स को ढूंढो, पैटर्न्स है मार्केट में, आप विश्वास करो मेरे भाई, मेरी बात का विश्वास करो, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको डेटा मिल सकता है। ठीक है, जीआरएम भी एक बार देख लेते हैं चार्ट्स पे। देखो जीआरएम, देखो जीआरएम कैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि उतना स्मूथ नहीं है जितना क्यूपिड है, बट क्यूपिड में अगर मैं जीआरएम को डेली चार्ट पे देखता हूँ, डेली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। देखो सी, यहाँ पे रेड कैंडल्स बहुत कम है, पॉजिटिव कैंडल्स देखो। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम देखो। ठीक है, मोमेंटम हर बार हायर हाई की मोमेंटम आती है। जनरली ऐसी कंपनीज में ऐसा ही होता है, मोमेंटम हर बार हायर हाई। ठीक है, यानी कि लो टूटता भी नहीं है। ऐसी मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करो डेली चार्ट्स पे। क्लियर? चलिए, ओके। सो लास्ट ईयर लुमेक्स भी है, एल फाइन भी है, गैब्रियल भी है, और आशा पूरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भी है। ठीक है, इतने सारे हैं। अब ये ऑलरेडी रिली कर चुके हैं, नए साल में नए स्टॉक आएंगे। ठीक है, आप पूछे सर कोई कोई कंपनी अभी रिली कर रही है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। चलिए, जेफरीज, अब देखो ध्यान से समझो। पाइन लैब अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, आई डोंट थिंक लिस्टिंग अच्छा हुआ था। जेफरीज रेटिंग को अपग्रेड कर रहा है पाइन लैब्स। ठीक है, मैं बोल रहा 12%, 28% की अपसाइड दिखाई दे सकती है। ठीक है, ये रीजन क्या है, तो कि भाई कंपनी एक्सपेंशंस करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अक्रॉस डिजिटल पेमेंट्स ऑपरेशन लेवरेज कुड ड्राइव पोटेंशियल वैल्यूएशन री रेटिंग। ठीक है, वो लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पाइन लैब्स। आप पूछे सर पाइन लैब्स कैसी कंपनी है, मान लो रेटिंग अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कैसी कंपनी दिखाई दे रही है? सी, कंपनी कहाँ पे है, तो क्या फिनटेक के अंदर है। ठीक है, फिनटेक कंपनी हम लोगों ने देखा था, आप लोगों ने देखा था ना कि बहुत सारे रिटेल पे पीओएस होता है। ठीक है, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, ऐसा पेटीएम का भी होता है, फोन पे भी हम लोगों ने देखा था क्यूआर कोड। वैसा ये एक टाइप का स्कैनर टाइप का ही होता है कि भाई क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं। तो ऐसी कंपनीज में थोड़े इश्यूज होते हैं कि भाई अगर मार्केट में कोई और प्लेयर आ गया तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो मुझे ये फिनटेक का सेक्टर थोड़ा वॉलेटाइल लगता है। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करना, बट मुझे ये वॉलेटाइल सेक्टर लगता है, पैनिक होता है कभी भी यहाँ पे, लाइक पेटीएम हो गया या दूसरी कोई कंपनी हो गई, लाइक इन्फीबीम्स हम लोगों ने देखा है कितना वॉलेटाइल है। ठीक है, एमओएस यूटिलिटी। ठीक है, ये सब वॉलेटिलिटी बहुत होते हैं इसमें, सो केयरफुल रहना पड़ता है, और मैं बड़े प्लेस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। ठीक है, आपको भी थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। बट हाँ, अगर ये स्टॉक लगातार 3 दिन मूव करता है बेस्ड ऑन दी न्यूज, बेस्ड ऑन दिस न्यूज, ये न्यूज को देख के, तो हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती हुई दिखाई दे। बट मैं ब्लाइंडली नहीं घुसूंगा न्यूज को देख के, मैं बड़े प्लेयर्स की एंट्री देखूंगा चार्ट्स पे, क्या चार्ट्स पे आ रही है, अगर हाँ तो घुसूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए, अब ध्यान से समझो। अनिल अंबानी कल रिलायंस इंफ्रा में या रिलायंस पावर में पैनिक दिखाई दे सकता है। देखो, एच सी स्टेस एक्शन बाय 3 बैंक्स अगेंस्ट द अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो अनिल अंबानी के लिए यहाँ पे थोड़ी और पैनिक है, और सेंटिमेंटली इंपैक्ट आ सकता है आर पावर पे। ठीक है, आर पावर भले यहाँ पे अभी बॉटम आउट है, बॉटम पे है, बट ये सेंटिमेंट इंपैक्ट डेफिनेटली आर पावर को कर सकता है। अभी के लिए अगर हम लोग बात करें चार्ट्स पे, चार्ट्स क्या दिखाई दे रहे हैं, तो चार्ट्स पे बहुत अच्छे बेसिस है 38 का एंड 30 का। अगर ये टूटता है तो अराउंड 20 का भी बेसिक दिखाई देता है आर पावर में। ठीक है, अब एक बात याद रखो, आर पावर, आपको आर इंफ्रा जैसा नहीं हो तो पता कैसे करें? पहले ये देखो कि आर पावर में कोई बैंक्रप्सी है क्या, एनसीएलटी में गई है। ठीक है, ऐसी कोई न्यूज़ है? अगर नहीं है तो अभी पैनिक नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर एनसीएलटी की न्यूज़ आई है आर पावर के अंदर अभी रिसेंटली, पिछले एक डेढ़ साल के अंदर, तो एक पैनिक आर पावर में फ्यूचर में दिखाई दे सकता है, बाकी नहीं दिखाई दे सकता। ठीक है, बाकी आई थिंक बैलेंस शीट अभी भी नीट एंड क्लीन है। मैंने उसका एक वीडियो प्रिपेयर किया है, आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, केस स्टडी का, आप समझ में आएगा।
ओके, फिजिक्स वाला देखो यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड हो रहा है। अब देखो गोल्डमैन सैक सब बड़े प्लेयर्स अभी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज को रेटिंग को अपग्रेड कर रहे हैं। बट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जितने भी स्टार्टअप कंपनीज हैं वो स्टार्टिंग में फॉल करती है, ठीक है, कुछ मोमेंटम करने के बाद फॉल करती है। पहले रेटिंग अपग्रेड करती है, उसके बाद फॉल आ जाता है। सो ये न्यूज़ देख के मे बी कल मोमेंटम आए कि भाई इनका रेवेन्यू अच्छा होगा, EBITDA स्ट्रांग होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। बट जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, हमेशा थोड़ी मुंह के बाद फॉल आने के चांसेस होते हैं। जब मिड कैप स्मॉल कैप में फॉल आएगा तब तो ये पागल हो जाएगी, ये इतने क्रैश होंगे जहां पे आप लोग ने विश्वास नहीं किया होगा, ठीक है। सो अभी के लिए थोड़ा माइंड रिलैक्स रखना। जितने भी स्टार्टअप कंपनीज हैं उसमें भी पैटर्न्स होती है, ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे तो फंसोगे, ठीक है। पहले एक बार देखो कि क्या मोमेंटम आ रही है, कैसी मोमेंटम आ रही है। ये लोग मान लो कि भाई 135 का टारगेट बोल रहे हैं, ऑलरेडी इसके लेवल के आसपास ही है, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हुई, यहाँ से मोमेंटम आ गई 20% की, 10% की, वापस ये लोग रेटिंग को डाउनग्रेड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लेवल तो अचीव हो चुके हैं, ठीक है। ये बात याद रखो, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं। चलिए, लास्ट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट यहाँ पे 3 नई एयरलाइंस लाने वाली है इंडिगो के कंपेयर में, ठीक है। इंडिगो का क्राइसिस है, उसकी वजह से नई एयरलाइंस आने वाली है। अब देखो, मैंने पहले भी वार्न आप लोगों को किया था, इंडिगो वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है मार्केट में, ठीक है। और अगर कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है, तो चांसेस है कि भाई ये डूब सकता है। और आप सभी लोग पता है कि अगर ये डूबेगा तो फिर किसको बेनिफिट मिलेगा? स्पाइसजेट। अब यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा नई 3 एयरलाइंस को। नाम क्या है? अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और शंक एयर, ठीक है। अब देखो, हम लोग नहीं चाहते कि भाई ये नाम क्यों रखे हुए हैं, बट ये 3 नई एयरलाइंस आने वाली है। और अगर आती है तो इसका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, किसका? इंडिगो का, ठीक है। और इंडिगो पे डेट आसमान फाड़ू डेट है। कितना? आसमान फाड़ू डेट है। वो आप अपनी बैलेंस शीट में आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इनका रिजर्व्स की सबसे बोरिंग ज़्यादा है, ठीक है। ऑलरेडी कंपनी लॉस मेकिंग है, अभी लॉसेस अभी रिसेंटली किया ना, फ्लाइट बंद थी तो इसकी वजह से इनका लॉस आ सकता है, रेवेन्यू कम हो सकता है, रिजर्व्स कम हो सकते हैं, और बैंक्रप्सी में भी मुझे लगता है कि आने के चांसेस भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। और आप देखोगे प्रमोटर ऑलरेडी अपना ज़्यादातर हिस्सा बेचना स्टार्ट कर चुके हैं, 72% से लेके सीधा 41%। पब्लिक को सोच समझ के करना है इसके अंदर, ठीक है। पब्लिक फंस ना जाए, बस मैं ये सोचना चाहूँगा। ओके, तो इंडिगो में बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि अगर ये एयरलाइन डूबी ना तो सीधा वन शॉट फॉल आएगा। लाइक आर पावर में आपको बहुत पहले दिखाई दिया था, या आर इंफ्रा में उस टाइप का फॉल आएगा, ठीक है। वोडाफोन में पहले दिखाई दिया था, जब वोडाफोन ऑलरेडी अलग से लिस्टेड था। सो बी केयरफुल, ठीक है। ये उनका मार्केट शेयर खाएगा तो पूरा का पूरे कंपनी उठे जाएगी, ये इश्यूज हो सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, कंपनी को बहुत अच्छा सोलर प्रोजेक्ट मिला है। मैं बात कर रहा हूँ SJVN की, ठीक है। 54 बिलियन का, छोटी कंपनी को 54 बिलियन, इट्स नॉट स्मॉल एट ऑल, ठीक है। अब चार्ट्स क्या बता रहे हैं समझो। चार्ट्स बता रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कंसोलेशन है 80 से लेके 100-110 के बीच में। 120 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये ब्लू स्काई जोन में दिखाई दे सकता है, ठीक है। डेली चार्ट्स क्या बता रहे हैं हम लोग वो भी देख लेते एक बार के लिए। सी वॉल्यूम्स नहीं है डेली चार्ट्स में, देखो इसमें देखो फॉल आता है ना, तो कितना शार्प फॉल आता है, लोअर लो, लगातार फॉल, ठीक है। ये लगातार फॉल, ठीक है। ये थोड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करवाता है, ओके। और इसके अंदर भी आप देखो, सी यहाँ पे देखो वर्टिकल मोमेंटम आने के बाद कैसा फॉल आया। जब भी कोई कंपनी के अंदर डेली चार्ट में ऐसा फॉल आता है ना, ये समझो कि भाई कंपनी में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, और मोमेंटम अपसाइड ना के बराबर होने वाले है, और उल्टा डाउन साइड जाने वाली है। तो जब भी ऐसा फॉल दिखाई दिया डेली चार्ट्स में, ठीक है, तब वार्निंग के सिग्नल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल, हमेशा माइंड को क्लियर रखना, वरना ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। मेरे वीडियोस देखोगे तो सीखने को कुछ मिल सकता है डेफिनेटली। चलिए, तो ज्यादातर पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपकी सबसे पहली क्वेरी सर, सर क्लीन साइंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दीजिए, FIDI की बहुत अच्छी बाइंग है, क्या बात कर रहे हो आप? ये बोल रहे हो कि सांटा रैली फिर इसमें आएगी? देखते हैं। हाँ, वैसे देखो FIDI की बाइंग ह्यूज हुई तो है, लेकिन शायद इन्होंने कुछ QIP किया, ये होगा क्योंकि इन्होंने स्टेक बहुत तगड़ा कम हुआ है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि रिटेल के पास से लेके ये लोग ने अपना स्टेक बढ़ाया है, तो लग रहा है कि उन्होंने अपना स्टेक, आई थिंक QIP ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से स्टेक आया है। इसके अलावा अगर बात करनी चाहिए तो इनके रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये GRM ओवरसीज जैसा दिख सकता है, ठीक है। चार्ट्स क्या बता रहे हैं, डेली चार्ट्स एक बार देखते हैं। क्लीन साइंस के चार्ट्स क्या आ रहे हैं? सी
हालांकि वॉल्यूम्स मिड है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं। यहाँ पे जो फॉल था, यहाँ पे जो मूव्स थी, वो ऐसा बता रहे कि काफ़ी कश्मकश है कंपनी के अंदर, ठीक है। बड़े प्लेयर्स कंफ्यूज है कंपनी के अंदर कि भाई क्या चलने वाला है, ठीक है। ये लगातार पिटता हुआ दिखाई दिया, बहुत तगड़ा पिटा है, ठीक है। आप सिर्फ ये समझो कि हाँ, आपकी बात सही है, हो सकते हैं बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं। आप सिर्फ ये समझो ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है। बट मैं सेफ्टी के लिए इसके ऊपर अगर ये क्रॉस करता है 1600-1700 के ऊपर, तब मैं पॉजिटिव हूँ। पता है क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर एक बार मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा ना, फिर पता है क्या करेगा? यहाँ पे फॉल करने के बाद ऊपर आएगा ना, तो ऐसा 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 करके आराम से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं रिलैक्स रहूंगा, ठीक है। बाकी इसके नीचे जब तक है तब तक तो भाई क्या है कि कंसोलिडेशन मोड करेगा, या साइडवेज रहेगा, या वीक रहेगा। लेवल्स टूटने के बाद बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड होंगे तो भगाएंगे, वरना नहीं भगाएंगे। तो हाँ, आपकी बात सही है, बट मैं सेफ्टी के लिए लेवल्स को प्रेफर करूंगा। ओके सर, लेंस कार्ड कैसा है? देखो सर, लेंस कार्ड जैसे कि मैंने बोला स्टार्टअप कंपनी से, ठीक है। अब स्टार्टअप कंपनीज ऑलरेडी काफ़ी हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा था। पेटीएम की हालत क्या हुई वो आप लोगों ने देखा था लिस्टिंग के बाद, ठीक है। वो काफ़ी पिटा था, वापस रिकवर किया है। बट ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूएशंस पे है। ओके, भले ही ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, बट अभी औकात से बाहर है, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग ट्रैप हो जाए। आप लोगों ने नायका में भी देखा होगा, ठीक है। नायका की वैल्यूएशंस भी देखो, अभी भी 700 की पी पे ट्रेड करती है, ठीक है। औकात से बाहर ट्रेड करा है। ऐसी स्टार्टअप कंपनीज को वैल्यूएशंस मिलते हैं, ठीक है। बट एक लिमिट होती है वैल्यूएशंस को देने की। जब ये पिटेंगे ना, तो बस सबसे ज़्यादा यही पिटेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशंस बहुत खींचा हुआ है, बहुत स्ट्रेच है। तो ऐसी कंपनी ढूंढो जो स्टार्टअप भी है, ग्रोथ भी है, बट ज़्यादा पिटी हुई है, ठीक है, ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, ठीक है। ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश करो। आई एम श्योर आपके पास होगी कोई ना कोई कंपनी। आप गूगल सर्च करोगे, चैट जीपीटी को पूछोगे तो भी आपको मिलेगी। बाकी आपको करना ही कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा लेंस कार्ड के अंदर, बट ऐसे ढूंढने की कोशिश करो। मैं सर वो आज आई थिंक वीडियो आज आ जाएगा, या मैक्सिमम मैं कल रख दूंगा, आज आ ही जाएगा। नई चैनल पे वीडियो आ जाएगा, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको सीखने को मिलेगा। स्विंग ट्रेड इंट्राडे। आरपी टेक बाइंग प्राइस है 350। भाविन कनेरिया जी, सर मैंने राशि पेरिफेरल्स के बारे में मैंने चेकआउट किया। कंपनी अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और 3 से 4% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। बल्क ऑर्डर पे काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी ग्रोथ है, और ये ग्रोथ बढ़ती ही रह सकती है, ये ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। कंपनी अच्छी है डेफिनेटली, बट एक बात याद रखिएगा, ये जो काम करती है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देखा होगा, बट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं देखी होगी, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, बट मुझे लगता है कि आपको अगर ग्रोथ के लिए चाहिए तो और कोई कंपनी को भी रडार पे रखना होगा। बाकी ऐसा नहीं कि खराब है, रिकवर हो जाएगी, ठीक है। ये जो फॉल है ना, ये फॉल वापस रिकवर हो जाएगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। बट इससे बेटर और भी कंपनी दिखाई दे सकती है। हमेशा याद रखो, मैन्युफैक्चरिंग को देखो, आप मीडिएटर को देख रहे हैं, बीच वाली कंपनी को देख रहे हैं, ठीक है। या तो मैन्युफैक्चर अच्छी है, या डीमार्ट जैसी डिस्ट्रीब्यूटिंग मेन कंपनी अच्छी है, ठीक है, जो रिटेल को कनेक्ट करती है। आपने बीच वाली कंपनी को चूज किया है, तो अच्छी है, ग्रोथ है, बट अगर बीच वाला कोई चेंज हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चले, और लास्ट नॉट द लीस्ट, पावर इंडिया के बारे में बताओ सर, अब जाएगा कि नहीं? देखो पावर इंडिया के बारे में सर, मैंने बहुत बड़ी रेड कैंडल देखी है मंथली चार्ट पे, विच क्लियर सेज के प्रॉब्लम आ सकती है, तो बी केयरफुल, ठीक है। पावर इंडिया के अंदर बहुत बड़ी रेड कैंडल मंथली चार्ट पे आ चुकी है, ये पैनिक क्रिएट करवा सकता है, सीरियसली बोला हूं, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल है ना। अब तो मुझे लगता है कि पैनिक स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि मैं गलत हूँ, बट चार्ट्स तो यही बता रहे हैं, ठीक है। वैल्यूएशन स्ट्रेच है, और अगर ये पिटा तो तगड़ा पिटेगा। और चार्ट्स में कहाँ तक आ रहा है? चार्ट्स में दिखाई दे सकते हैं 14,000 बी में टेस्ट करें इस तरह से, ठीक है। तो बी केयरफुल। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कीजिएगा। काफ़ी लोग मेंबर्स है कम्युनिटी के, आ जाइए फटाफट, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, बाय।